हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है, पार्ट 1 का। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट है क्या। व्हाट इज एलिमेंट्स? तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट को समझने के लिए ओनली वन काइंड ऑफ एटम। वो क्या होता है? सिर्फ एक ही किस्म का एटम रहेगा इन फ्री और कंबाइंड स्टेट में। तो समझो, देखो क्या होता क्या है एलिमेंट्स। हम लोगों ने क्या बोला कि एलिमेंट्स क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं वो एक ही किस्म के एटम से बना होता है। कितने टाइप से? एक ही किस्म के एटम से। अब वो एटम या तो वो फ्री स्टेट में रहेगा या तो वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा। एलिमेंट्स क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं किससे बना होता है? वो एटम से बना होता है। अब वो जो एटम होता है वो या तो वो फ्री स्टेट में है या तो वो कंबाइंड स्टेट में है। अब हम लोग समझेंगे कि ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है। तो अगर मैं फ्री स्टेट को समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने हीलियम। तो अब मैंने कई सारे हीलियम ले लिए, हीलियम के ये कई सारे एटम हो गए। अब अगर हम लोग देखेंगे ये हीलियम के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये किसके? हीलियम के एटम किस स्टेट में है? फ्री स्टेट में है। अब दूसरा अगर मैं बताऊं आप लोग को, मैं कंबाइंड स्टेट क्या होता है, तो अगर कंबाइंड स्टेट को देखेंगे तो मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन। अब मैं ऑक्सीजन के एटम को ड्रॉ करूं तो देखो कैसा होता है। ऑक्सीजन कैसे बना होता है? दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, फॉर एग्जांपल दो ऑक्सीजन से। तो अगर मैंने ये ड्रॉ किया एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का और ये दूसरा एटम ड्रॉ किया ऑक्सीजन का, तो दोनों एटम कैसे दिख रहे हैं? सेम टाइप के दिख रहे हैं। तो हम लोग बोल भी रहे हैं ना कि एलिमेंट किससे बना होता है? वन काइंड ऑफ एटम से। तो इसमें ये हम लोग बोलेंगे इसके दोनों के दोनों एटम कैसा है? एक जैसा है। तो अब अगर ये दोनों के दोनों एटम एक जैसा है, या अगर मैं बता दूं तुम लोग को हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये किससे भी, ये कैसे बना हुआ है? ये भी सेम काइंड ऑफ एटम्स इसमें क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़ा हुआ है? सेम काइंड ऑफ एटम जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ये फ्री स्टेट में है और ये कैसा है? कंबाइंड स्टेट में है। आया समझ में एटम्स क्या होता है? फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अब अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज एलिमेंट्स, तो हम लोग को बता देना है एलिमेंट मतलब क्या होता है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम होता है एलिमेंट्स के अंदर। अब वो एटम या तो फ्री स्टेट में रहेगा या तो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। समझ में आया? अब हम लोग को इसको समझना है। देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब जितने एलिमेंट्स हैं अगर मैं बताऊं अभी तो टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। तो अब उसका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है वो सब कुछ समझेंगे हम लोग। लेकिन वो समझने से पहले जो हमने 8th में और 9th में जो पढ़ा हुआ है उसको कुछ रिविजन करेंगे, जो इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो देखो क्या हम लोग रिविजन करेंगे। हम लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है हमको, कैन यू रिकॉल। कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताता हूं मैं। क्या बोला है? कैन यू रिकॉल। तो हमको क्या बोलता है क्वेश्चन? देखो क्या दिया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन क्या दिया है? What are the types of matter? अब वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर सोचो क्या है और कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ क्या है इसका आंसर। मोस्टली सबको पता रहेगा लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, और कमेंट में जरूर आंसर बताओ इसका क्या है। तो हमको मालूम है मैटर कितने टाइप का होता है। बेसिकली मैटर 3 टाइप का होता है। बेसिकली 3 टाइप का होता है, लेकिन है कितना? 4 टाइप। अब देखो क्या क्या है। अगर मैं बताऊं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
अब जो सॉलिड लिक्विड गैस है स्टेट है ये कैसा है, हम लोग बोल सकते हैं ये दीज आर फिजिकल स्टेट एज वी नो। As we know, these are physical state. अब बोलेंगे सर आपने 4 टाइप बोला, तो देखो चौथा टाइप कौन सा है? अदर स्टेट इज प्लाज्मा। अब इसके बारे में मैं 9th का जब स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखो क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है हम लोग को, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स कितने टाइप का होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। वीडियो पॉज करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। तो मेटल्स एलिमेंट्स के कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमको मालूम है, सॉलिड लिक्विड मींस क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। टाइप्स ऑफ मेटल एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो ये 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमको, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जो ये मैटर हमने पढ़ा, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? अब इसका भी आंसर कमेंट में बताओ क्या है। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड, मतलब मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? आंसर कमेंट में बताओ। The smallest particles of matter is called atom। क्या बोला जाता है? मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोला जाता है। तो हमको 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखो 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो देखो क्या पूछ रहा है हमको क्या बोल रहा है, डिफरेंस बताना है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और क्या बताना है, कंपाउंड्स के बीच में हमको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो अब अगर मैं इसका आंसर लिखूं, पहले आप लोग को बताऊं, तो हम लोग बोल सकते हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा है, अभी क्या होता है, एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन kind of atom in free or
कंबाइंड स्टेट। तो एलिमेंट्स का हमने पहला पॉइंट लिख दिया। अब अगर मैं सेकेंड पॉइंट बताऊं, कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, तो हम लोग को मालूम है कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब देखो एटम हमने पढ़ा कि क्या होता है एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग मिलाते हैं तब क्या बनता है कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोग को समझाऊं कंपाउंड का, तो कंपाउंड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। अब ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हो गए, जुड़ गए, तो क्या बनाएंगे, ये कंपाउंड फॉर्म होएगा। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा वाटर। अब जब ये वाटर बन गया तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया कंपाउंड। क्या हो गया ये कंपाउंड। तो हमको क्या समझ में आया, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 elements combine together to form another elements, or we can say that so it will form product। तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो समझ में आया कंपाउंड क्या है। चलो ठीक है। अब अगर मैं बताऊं इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एक और डिफरेंस बताता हूं। अगर मैं बताऊं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है, बोथ द एटम्स आर सेम। अब जो मॉलिक्यूल एलिमेंट में क्या होते हैं, हमने बताया अभी, जैसे जो एलिमेंट्स होता है वो सेम एटम से बना होता है, वो सेम टाइप्स के एटम से है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल, मतलब सेम क्या बोल सकते हैं, एटम से बना हुआ है। अगर मैं इसको बताऊं कंपाउंड का एक और डिफरेंस, तो ये 2 और ये 4 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाइल इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कैसे बनता हुआ है वो, ऑफ डिफरेंट एटम्स। व्हाइल इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या रहता है, the atoms are different। अगर हम लोग बोल सकते हैं while in molecules of compound different atoms, हम लोग बोल सकते हैं different atoms are different और different atoms हम लोग compounds, while in molecules of compound different atoms are involved। उसमें क्या होते हैं, अलग अलग एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, कंपाउंड्स में। या हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड्स आर डिफरेंट एटम्स होता है, या ऐसा बोल दो, कैसे भी लिख दो। तो ये हमने टोटल 4 क्वेश्चंस पढ़ लिए जो कैन यू रिकॉल था, ये एकदम बेसिक था, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा ये बेसिक क्वेश्चंस हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हमारा यहाँ से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमको समझना है।
तो कैसे पढ़ेंगे? अगर हम लोग बोलेंगे ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर ओनली वन टाइप, क्या होता है? ऑल एटम्स ऑफ अभी मैंने बताया था आपको कि एलिमेंट के सभी आइटम कैसे होते हैं? ओनली वन टाइप के होते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट बताऊं इसमें, तो अगर हम लोग अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कितने एलिमेंट नोन है उसमें? 118 एलिमेंट्स आर नोन। हमको कितने एलिमेंट्स पता है? तो मैं यहां पे लिखता हूं टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन। एलिमेंट्स आर हम लोग बोल सकते हैं जो साइंस का वर्ल्ड है, साइंटिफिक वर्ल्ड में हम लोग को कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट्स आर नोन। अब जब ये एलिमेंट्स थे, जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, हम लोग बोल सकते हैं इन द बिगिनिंग इन 1800, सिंस हम लोग बोल सकते हैं 1800 में एलिमेंट्स जितने थे उस टाइम से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो इन 1800 हम लोग बोल सकते हैं कितने एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे? ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। इन 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स आर नोन, हम लोग बोल सकते हैं। ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। अब कितने एलिमेंट्स थे? सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे। तो अब क्या किया गया, जब ये फील हुआ कि अब हमको ना इसको कुछ तरीके में करना है, क्योंकि हम जो ह्यूमन है उसको एक सिस्टमेटिक पैटर्न तरीका ना अच्छे से समझ में आता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कभी राशन की दुकान पे जाओगे तो देखोगे, क्या करोगे, वहां पे जाओगे तो एक यूनिकनेस देखो, एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करोगे? जिधर उसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ सब लाइन से क्या रखा है, हम लोग बोल सकते हैं चावल रखा है। उसने क्या रखा है? सब चावल रखा है। फिर एक पूरी गोंदी लाइन से बनी हुई है, उसमें गेहूं रखा हुआ है। तो अब ऐसे ही देखोगे दाल। तो अगर कभी तुमने अगर चेक करना है तो कभी जाओ यहां से देखो, जो उसका रेट रहेगा, जो प्राइस रहेगा, वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तुम किसी में भी मतलब उसको बिना बताए तुम बीच में से निकाल लो और उसको जाके दिखाओ, बोलो अंकल ये कितने रुपए किलो है, तो वो पहले पूछेगा बेटा किस में से निकाले हो, तो हम बताएंगे तीसरे नंबर से, तो वो बोलेगा इतना रुपया किलो है। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक बन गया ना। जब हम लोग जाएंगे तो पूरा सिस्टमेटिक लगता है। ऐसा नहीं कि चावल इधर रखा है, गेहूं उधर रखा है, वो उधर रखा है, वो उधर रखा है, फिर ढूंढे तो वो मिलता नहीं है। तो हमको एक 1800 में जब 30 एलिमेंट्स थे तो ये फील हुआ कि नहीं, एक पैटर्न होना चाहिए इसके अंदर, जिससे हम लोगों को उसको पढ़ने में, उसको समझने में आसानी हो, कुछ एक पैटर्न दिखना चाहिए। तो इसके बारे में अब पैटर्न दिखाने के लिए क्या होने लगा, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं वॉज गैदर्ड। क्या करने लगे हम लोग? एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या करने लगे? गैदर करने लगे। तो हम लोग, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, बता सकता हूं about the properties of elements was gathered। हमने क्या किया, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन गैदर किया। अब क्यों इंफॉर्मेशन हमने इसके ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में गैदर किया? टू ईज द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसकी वजह से, किस लिए? टू
तो इज द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्या करने लगे, साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न। अब साइंटिस्ट लोग क्या करने लगे, साइंटिस्ट स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया उन्होंने, स्टडिंग द पैटर्न। अब ये जो प्रॉपर्टी था उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई देता है क्या, कुछ पैटर्न दिखाई देता है। स्टार्टेड पैटर्न इफ एनी, इफ एनी मतलब अब साइंटिस्ट लोगों ने उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चालू किया, इंफॉर्मेशन हो गया। अब वो उसमें कुछ तो को रिलेशन ढूंढने लगे कुछ पैटर्न बनाने के लिए। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। समझ में आया, ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब अगर मैं इस पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अभी इसी के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। तो ये तो जस्ट मैंने पूरा उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो मैंने दे दिया। तो अगर मैं बताऊं इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन, जब 30 एलिमेंट थे तो पहले किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, the initial classification elements were classified into groups of metals and non metals। सबसे पहले कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था, ग्रुप्स में बनाया गया। कैसा ग्रुप, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो इन द इनिशियल क्लासिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड। कैसे क्लासिफाइड किया गया, इनटू ग्रुप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ग्रुप्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले कितने टाइप में एलिमेंट्स क्लासिफाई किया, दो ग्रुप में। कौन कौन से, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लेकिन जो उसी टाइम पे जो एलिमेंट्स थे, जब और प्रॉपर्टी को उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि उसमें एक और ग्रुप है, लेटर अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स। उसी में क्या मिला हम लोग को, एक और क्लास मिला एलिमेंट्स का। क्या मिला हम लोग को उसमें, अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स, जिससे हमने क्या बोला, हमने उसको नाम दिया मेटालॉइड्स। क्या नाम दिया हमने उसको, मेटालॉइड्स। वॉज क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, मेटालॉइड नाम दिया उसको। तो ये हमने बेसिक क्लासिफिकेशन को समझा। उसको नोट कर लो सारे पॉइंट को। तो देखो अब हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा। अब क्या हुआ, इसके बाद सब अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने जो हमने देखा इसकी जो प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, स्टडी किए, सबने कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश किया। तो सबसे पहले जो पैटर्न ऑब्जर्व किया वो किसने किया, डोबे रीनर ने। किसने किया, डोबे रीनर ने। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो डोबे रीनर, we can say that Dobbe Reiner was the first scientist who classified the elements. So we will write that तो ये हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, डोबे राइनर ट्राइड्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि डोबे राइनर ने क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो हम लोग बोल सकते हैं डोबे राइनर ने एलिमेंट्स में कुछ सिमिलरिटी ऑब्जर्व किया। क्या किया उसने, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी। अब सारे एलिमेंट्स से बहुत सारी कैरेक्टर से बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, तो उसको कुछ एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाई दी। तो कितनी एलिमेंट्स में क्या प्रॉपर्टी सिमिलर दिखाई दी मैं बताता हूँ। तो जैसे ट्राइड बोल रहा है, अगर हम लोग बताऊं डोबे राइनर ट्राइड, ट्राइड मीन्स होता है 3। क्या होता है, ट्राइड मीन्स 3।
तो हमको ये समझ में आता है डोबेराइनर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए। जो सेम सेम प्रॉपर्टी दिखाई दिया तीन लोग में, उसको एक साथ कर दिया। जो सेम सेम दिखाई दिया उसको अलग, उसको अलग, उसको अलग, इस तरीके से उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो मैं इसको कुछ पॉइंट्स भी लिखा रहा हूँ, वो साथ साथ में नोट करते जाओ। अब फिर मैं डेफिनेशन और एग्जांपल समझाता हूँ क्या होता है। तो हमने पहले क्या देखा, कैसा किया उसने क्लासिफिकेशन, मतलब डोबेराइनर ने उसने कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज देखे, ऑब्जर्व किए। तो हम लोग इसी को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? अब ये डोबेराइनर ने किया तो हम लोग बोलेंगे he observed that certain elements have similar properties. He observed that certain elements have similar properties. अब ही मीन्स डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स के पास कैसी प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है। तो डोबेराइनर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। अब मैं बताता हूं कैसे बनाया ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये उसके एक ग्रुप हो गए, एक ग्रुप बना दिया। फिर और क्या किया उसने, डोबेराइनर ने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेके एक ग्रुप बना दिया। फिर ऐसे अगर मैं बताऊं सल्फर, SeTe, तो इसको लेके एक ग्रुप बना दिया। तो ऐसे डोबेराइनर ने क्या किया, ग्रुप बनाया। अब अगर हम लोग देखेंगे कि इस तीन के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है, जो प्रॉपर्टी देख के उसने एक साथ रखा इन लोग को। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमको मालूम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, मेटल है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो खुद एक क्या है, मेटल्स है। अब और क्या प्रॉपर्टी दिखाई देती है अगर मैं बताऊं, तो ये सब के सब जो मेटल्स है ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाता है। जैसे अगर लिथियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम का अगर हो जाएगा तो सोडियम हाइड्राइड, ऐसे ही पोटेशियम का हो जाएगा तो पोटेशियम हाइड्राइड। मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। तो उस तरीके से उसने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब अगर और मैं बता देता हूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कैल्शियम ले लिया, स्ट्रोंशियम ले लिया और हमने ले लिया बेरियम। तो अब ये जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, ये क्या करता है, ये जैसे मैंने बताया ये हाइड्राइड बनाता है, ये बनाता है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, और हमको बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से क्या किया उसने, क्लासिफिकेशन ग्रुप बनाया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल बता दिए कि कितने ग्रुप बनाए थे, किस तरीके से, किस बेसिस पे, ये प्रॉपर्टीज बता दिया मैंने। अब अगर हम इसको समझाऊं तुम लोगों को, तो फिर हम लोग एग्जांपल को सॉल्व भी करेंगे कि मेन उनकी प्रॉपर्टी क्या थी। तो हम लोग बोल सकते हैं ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। पहले जो हमने है ना वो सब लिखते जाओगे तो समझ में आएगा। क्या बोलता है हम लोग, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया। कितने कितने एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के। अब ईच हैविंग सबके पास क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टी थी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब 3 का ग्रुप बनाया, सभी के पास क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो अब जब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है तो उसके क्या बोलते हैं, एंड उनको क्या बोलोगे, कॉल्ड देम
उसको बोला गया ट्रायड। क्या बोला गया उसको? ट्रायड बोला गया। किसने बोला? डोबेराइनर ने। तीन तीन का ग्रुप बनाया, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। सबके पास क्या था? ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से कॉल्ड देम ट्रायड। उसको क्या बोला गया? ट्रायड बोला गया। अब इसका जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है? ये तो जस्ट मैंने समझाया। अब अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं तो क्या है? डोबेराइनर अरेंज 3 एलिमेंट्स। कितने लिया? 3 एलिमेंट्स लिया। कैसे अरेंज किया उसने? अगर मैं समझाऊं यहाँ पे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 6.9 इस एटॉमिक मास, इसका 23 और इसका 39.1। अगर देखोगे ये तीनों जो ऑर्डर में लिखा है तो 6.9, 23, 39.1, मतलब ऑर्डर क्या होता है? एटॉमिक मास का इंक्रीज हो रहा है। तो देखो डेफिनेशन में पहले लिख देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो हम लोग बोल सकते हैं डोबेराइनर ने क्या किया? अरेंज द 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अब जो किया वो कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? उसका एटॉमिक मासेस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कैसे किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब क्या किया? एंड सो दैट, और क्या दिखाया उन्होंने? एटॉमिक मास ऑफ द mass of the middle element was approximately, मतलब क्या बताया? जो एटॉमिक मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके? इज इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। अदर 2 एलिमेंट्स। अब इसको समझो, क्या बोला? डोबेराइनर अरेंज 3 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस तो क्या किया? एंड सॉल्व दैट, क्या सॉल्व किया? एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements। अब देखो ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, मैं समझाता हूं इसको। तो इतना पहले नोट कर लो। अब एग्जांपल देखो क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। हमने ले लिया एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 39.9 है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, हमको मालूम है, और पोटेशियम का 39.1 है। अब ये क्या बोलता है? एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ये क्या होता है? क्या बोलता है? मीन टू द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब ये अदर 2 एलिमेंट्स जो है 6.9 प्लस 39.1, मतलब मिडल वाले एलिमेंट को छोड़ के अदर जो 2 एलिमेंट है उनका क्या निकालना है? मीन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एवरेज। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा? 6.9 और 39.9, तो हम लोग बोल सकते हैं 39, 40, 45, 46 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसको कट करूं तो ये कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट 23।
तो अब ये देखो किसके बराबर है, जो अदर टू एलिमेंट्स का जो मैंने मीन निकाला वो किसके बराबर मिला, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट्स। किसके इक्वल आ रहा है वो, अप्रोक्सीमेटली मिडल एलिमेंट के। तो समझ में आया। अब और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो क्या है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स थोड़े ज्यादा लिख देता हूं मैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर हम लोग ले लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका कितना है 6.9, 23, 39.1। तो अगर इसका कैलकुलेशन कर देंगे 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग देखेंगे 46 डिवाइडेड बाय 2 तो 23। कितना आ गया ये 23। तो ये हमको दिख रहा है लगभग अप्रोक्स मिडल एलिमेंट के बराबर है। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं ताकि हमको समझ में आए। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या ले लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का है 79.9, सॉरी कितना है 79.9। अब अगर हम लोग समझेंगे आयोडीन का है तो 126.9, कितना होता है 126.9। अब देखो इसका भी निकालेंगे, फर्स्ट और मिडल एलिमेंट, मतलब फर्स्ट और इसका मीन निकालो तो 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखो कितना हो रहा है, इसको कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना हो रहा है 162.4 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये 81.2। अब देखो ये 79.9 है और ये कितना है 81.2, तो ये इक्वल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली है। वो कैसा है, अप्रोक्सीमेटली है, मतलब उसके नियरेस्ट का नंबर है। तो इस तरीके से हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमने। अब देखो समझ में आया। तो कैसे है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास दिख रहा है, इसका भी एटॉमिक मास देखोगे 35, 79, 126 कैसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डोबेराइनर अरेंज 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कैसे अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और सोर्ट दैट, और क्या किया ये हमको दिखाया, क्या दिखाया हमको, सोर्ट दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, कि जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स कैसा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो यहाँ पे हमने डोबेराइनर कंप्लीट किया, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू बच्चा लोग। अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो।